हर विश्वासी के जीवन में शक आ जाना एक आम बात है, क्योंकि हम चारों ओर अंधेरे और दुष्टता से घिरे हुए हैं। हमारी आगे बढ़ने की शक्ति डाउट में नहीं, बल्कि इसमें है कि हम उससे कैसे निपटते हैं या डील करते हैं। हमें परमेश्वर के अक्स और रूप में बनाया गया है, तो फिर हमें पहले तो शक करना ही नहीं है, और दूसरा उसमें फंसे नहीं रहना है। अपने शक के विचारों पर हम जय कैसे पा सकते हैं, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने मत्ती संत की इंजील उसका 14 अध्याय उसकी 26 आयत से लिया है। चेले उनको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दें। उन्होंने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। हमें परमेश्वर द्वारा दिए गए वादों पर और उनके वचन पर भी शक होता ही क्यों है? आदम और ईव को जब उसमें सांस फूका गया तो उनमें परमेश्वर की महिमा अंदर डाली गई, उनमें रोशनी चमकती थी, क्योंकि परमेश्वर के वो प्रतिनिधि थे धरती के ऊपर। वो जो महिमा की रोशनी उनमें डाली गई थी, उसमें अद्भुत शक्तियां थी, अथॉरिटी थी कि हर जो भी बनाया गया उस पर अधिकार बनाने की। और देखिए 28 की 13 आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यह भी बता दिया कि परमेश्वर के बाग अदन बाग में शैतान भी था, और वो वहां पर उसकी प्रेजेंस को जाहिर करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि आदम और ईव को यह वर्जित किया गया था कि इस धरती का जो ज्ञान है, बुरे भले का ज्ञान, उसके फल को मत खाना। जो यहाँ पर इब्रानी भाषा का शब्द इस्तेमाल किया गया वो है दात, जो कि इब्रानी भाषा के एक और शब्द यादा से आता है। यादा का मतलब है बहुत गहरा इंटेलेक्चुअल और एक्सपीरियंस करने वाला ज्ञान प्राप्त करना। फैक्चुअल नहीं है, यह पूरी तरह से आत्मिक और मॉरल हर तरह के ज्ञान को एक्सपीरियंस करना है। उत्पत्ति 4 अध्याय पहली ही आयत में फिर यही शब्द यादा इस्तेमाल किया गया है। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया। लिखा गया है, एडम न्यू हिज वाइफ। तो जो आदम और ईव का पाप था वो ये था कि उन्होंने एक्सपीरियंस किया उस बुराई के, पाप की ज्ञान को। रिलेशन, उसके साथ रिश्ता बनता है। और पति 2 अध्याय 24 आयत में हम देखते हैं जब परमेश्वर आदम और हवा को मिलाते हैं तो वहां पर आदम कह देता है कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। They will become one flesh। तो जब ये पाप का वो ज्ञान आता है तो एक बॉन्ड बन जाता है, दोनों जुड़ जाते हैं। इस प्रकार जो बुराई और भलाई का ज्ञान है वो उनके जीवन का हिस्सा बन गया, उनकी नेचर बन गई। उनकी नेचर में अब 2 हिस्से हो गए। पहला तो ये था कि अच्छाई के काम करें, जो परमेश्वर की तरफ से था, दैट इज जो इब्रानी भाषा में जैसे कहते हैं यज्जर टोफ। और फिर दूसरा था वो दुनियावी नॉलेज के कारण वो बुराई करने की इच्छा, वो यज्जर हारा है। और ये फिर जनरेशन टू जनरेशन आगे पूरा दुनिया में आता गया है। इस प्रकार दोनों नेचर की अंदर में इंसान के एक लड़ाई चलती रहती है, अच्छा करें या बुरा करें। जो अच्छा है वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, और जो बुराई है वो हर अच्छी चीज के ऊपर शक करना चाहती है। इस प्रकार आदम और ईव के अंदर उस समय बुराई की नेचर डोमिनेट करती थी, और उन्हें फिर वो इमेजिन करने लग गए। उसके बाद में जनरेशन में वो इमेजिन होता है कि सही क्या है गलत क्या है उसके भी ज्ञान नहीं है। कायन ने, जो आदम और ईव का पहला पुत्र था, वो कायन था, वो फार्मर था, खेती करता था। दूसरा पुत्र हवल, वो भेड़ बकरियों की देखभाल करता था। उत्पत्ति 4 अध्याय 3 से 5 आयत तक हम देखते हैं, कायन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया,
कुछ भेंट वो जो मिला वो लेके आ गया। हावल लेके आया भेड़ बकरियों के कई एक पलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए लाया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई, और यहोवा ने हावल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। अब क्योंकि परमेश्वर ने काइन की भेंट को अच्छा नहीं जाना, क्योंकि उस जो उसने दिया था परमेश्वर के आदर के अनुसार नहीं दिया था। हम परमेश्वर को कोई भेंट देकर उनमें कुछ बढ़ोतरी नहीं करते हैं, उन्हें हमारी भेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो एक आशीष है हमें कि उनके पास लेके जाते हैं। परमेश्वर ने हाविल की भेंट को स्वीकार किया क्योंकि पाप के कारण मृत्यु आई थी, और वो भेड़ बकरियों के जब पहलौठे लेके गया उनकी कुर्बानी से मृत्यु का बदला देने का, मृत्यु के लिए मृत्यु, वो भेंट का उस प्रकार स्वीकार हुई। काइन क्रोध से भर गया और उसने अपने भाई का वध कर दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर का अपने लिए प्यार में ही शक कर लिया। शक हमारे मन में एक बादल की तरह छा जाता है और फिर हमें वो जो सच्चाई उसे ढक देता है, वो हमें पहचान ही नहीं पाते हैं, वो छुप जाती है हमसे। हमारी जब बुराई की नेचर है हमारे अंदर, वो परमेश्वर की तरफ मुड़ने से हमें रोकती है, क्योंकि हमारे मन में फिर वो संदेह, शक पैदा कर देती है। शक हमारे मन में आता है कई कारणों के कारण। पहला तो ये है कि हमें परमेश्वर के बल और उनके वचन के अंदर कुछ ज्ञान ही नहीं, हमारे जीवन में कुछ काम हुआ नहीं हुआ हम पहचानते ही नहीं हैं। और ये हो सकता है कि हम वचन को पढ़ते नहीं है, परमेश्वर से कोई रिश्ता ही हमारा नजदीकी का नहीं है। दूसरे विश्वासियों के साथ मिलना, उनके द्वारा सीखना, उनके जीवन में कुछ हुआ है वो जानने के साथ हम इससे बचते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय उसकी 25 आयत में, इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय 25 आयत में यहाँ इब्रानियों को कहा गया कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। मिलते रहें, समझाते रहें एक दूसरे से। जब हम मिलते हैं चाहे चर्च में या बाइबल स्टडी के लिए छोटे ग्रुप में, तो वो इसीलिए है। दूसरा है दुख या दर्द या परिस्थितियां ऐसी आ जाएं जो हमारे अंदर इमोशन, जो हमारे अंदर वो एक इमोशनल डिस्ट्रेस कर देती हैं। इस प्रकार जो दर्द होता है वो हमारे लिए विश्वास में खड़े होने में मुश्किल हो जाता है और शक आने लग जाते हैं। तीसरा है अविश्वास और आत्मिक अंधापन। ये होता है जिसके कारण हम परमेश्वर के हर चीज पर शक करते हैं, परमेश्वर के वचन पर भी, और फिर हम परमेश्वर की हजूरी में भी शक करने लग जाते हैं, उनके वचन की सच्चाई में भी शक करने लग जाते हैं। चौथा है परमेश्वर के प्यार और उनकी फेथफुलनेस में शक करना, और खासतौर पर उस समय जब हम दुख तकलीफ में होते हैं। पांचवा है तरह तरह के बिलीफ, विश्वास तरह तरह के। छठा है मीडिया, जो यूट्यूब चाहे टेलीविजन सब कुछ, जो कि परमेश्वर को जो और उनका रिलीजन जो है वो इंसान की जरूरतों के अनुसार उसे प्रेजेंट करते हैं। सातवां है साइंस और टेक्नोलॉजी, जैसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है कि हम, तो ये फिर जो है ये उस क्रिएटर के बारे में शक डालता है और फिर परमेश्वर के वचन से हम दूर होने लग जाते हैं। आठवां है अननोन, जो पता ही नहीं है, जैसे मृत्यु है उसके बाद क्या होगा, उसके कारण एंजाइटी होना, चिंता होना, और फिर एक जो अनदेखी पावर है जो जिसको सब कुछ जो कंट्रोल करती है उसके बारे में भी डर होना। आठवां है हर चीज को अपने आप कंट्रोल, अपने नियंत्रण में रखना, और फिर हम परमेश्वर के बल और परमेश्वर की हजूरी को इनकार करने लग जाते हैं। नौवां है विजिबल एविडेंस, तो नहीं है, किसी ने परमेश्वर को तो देखा नहीं है। दूसरा ग्रंथियों 5वां अध्याय 7वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं हम विश्वास से जीते हैं, देखने से नहीं। वी लिव बाय फेथ नॉट बाय साइट। रोमियो की पुस्तक 7वां अध्याय उसकी 19 आयत में पौल ने फिर यही हमें कंफर्म भी कर दिया। उन्होंने कहा अपने जीवन में, अपने बारे में कहा, जो अच्छा मैं करना चाहता हूं वो मुझसे नहीं होता है, लेकिन जो बुरा मैं नहीं करना चाहता वो मैं करता हूं। पौलुस रसूल पूरी तरह से पवित्र आत्मा के बल और उनकी गाइडेंस से भरे हुए थे, जीवन उससे जीते थे वो, लेकिन फिर भी वो अपने मन में वो शक ऐसे देखा उन्होंने अपने जीवन में कि परमेश्वर की
फिर उन्होंने सहायता मांगी कि इससे मुझे निकलने में सहायता करिए। इन सब के कारण हमारे अंदर नेचुरल हो जाता है कि हमारे अंदर शक आते हैं और फिर जीवन के हर पहलू के बारे में शक आते हैं। विश्वास में, परमेश्वर के साथ रिश्ते में भी शक आने लग जाता है। यह नहीं कि हमें शक आता है तो उसके कारण हमें कोई परेशानी होगी, नहीं, शक को हम हैंडल कैसे करते हैं वो जरूरी हो जाता है, क्योंकि फिर वो हमारे जीवन का रास्ता इस धरती के ऊपर और हमारा विश्वास किधर जा रहा है वो सब निश्चित फिर वो करता है। किस प्रकार हम शक के सामने चलते हैं, किस प्रकार शक को हम हैंडल करते हैं। हमारे शक तो हमें भले और बुरे दोनों समय में घेरे रहते हैं। ऐसे में हमारा इनसे निपटने का क्या सही तरीका है? हमारे पास 3 चॉइस होती है अपने शक को हैंडल करने के लिए। पहला तो यह है कि हम शक को ही अनदेखा कर दें कि शक होता ही नहीं, कुछ भी नहीं है, और उससे छुपने लग जाएं। लेकिन इसके साथ हमारा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, वचन के साथ रिश्ता है, और परमेश्वर के साथ अकेले बात करने का, जो प्रार्थना करने का रिश्ता है, वो शायद टूटे। दूसरा है शक्कों को सरेंडर कर देना कि इससे हम बच नहीं सकते हैं और कोई दूसरे ही रास्ते देखने लग जाना उससे बचने के लिए। ये भी हमारा जो रिश्ता परमेश्वर के साथ है वो तोड़ देगा। तीसरा है हमारा जो शक है उस पर शक करना कि मुझे शक आ क्यों रहा है, और फिर उससे सवाल पूछना, परमेश्वर से प्रार्थना करना कि हमें इसका उत्तर दीजिए। और ये लंबा प्रोसेस बन जाता है, इतना कंफर्टेबल भी नहीं है, सारा जीवन ये चलता रहता है। फिर हमें 2 सवाल पूछने होते हैं इस तरह। पहला ये कि मुझे शक आ क्यों रहे हैं, दूसरा मैंने इससे निपटना कैसे है। पहले तो ये समझना जरूरी है कि शक का रूट कारण क्या है, कहाँ से आ रहे हैं। ये हो सकता है इमोशंस हो, हमारी भावनाएं हो, जब दुख में भावनाएं आती हैं और फिर परमेश्वर दूर लगते हैं और हमें शक होता है। और दूसरा शक डर से भी होता है कि तरह तरह के फिर हमारे सामने दृष्टांत आने लग जाते हैं कि दुख में पता नहीं क्या हो जाएगा, शायद ये ना हो जाए, फिर शक होता है। और इनका कोई एविडेंस कुछ नहीं होता, रीजन कुछ नहीं है, बस ऐसे ही चल रहा होता है। और फिर यह भी हो सकता है कि हमारी इच्छाएं हों जो हमें वर्जित है वो करने के लिए इच्छा हो, तो ऐसे में हम परमेश्वर को ही इग्नोर करना चाहते हैं कि परमेश्वर हमें देखते नहीं हैं, बस इसमें चलो कर लेते हैं, कौन देखता है। और कुछ इसका कोई रीजन जो है वो सच्चाई में भी हो सकता है, वचन की सच्चाई के अंदर, कि उसमें भी शक हो सकता है, इतने लोग हैं जो नहीं समझते हैं, शायद वही सच हो, फिर उस कारण भी शक आ जाता है। मुझे एक कॉल आई थी कि मैं 15 साल से विश्वास में हूं, लेकिन अब मुझे मैं सोच रही हूं कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी अपना दूसरा धर्म छोड़कर। ये सब धरती की नॉलेज और कार्नल है, शारीरिक शक हैं ये, जो कि हम शैतान एक्सप्लॉइट करता हमें भ्रम में डालने के लिए। इनका जो सामना करना है, जो इमोशनल है वो सच्चे नहीं है, उनको तो हमें सहना है, अपने आप सेटल हो जाते हैं वो। दूसरा है जो डर के कारण है, ये भी इसका भी कारण रैशनल कुछ नहीं है, एविडेंस का कुछ भी नहीं है। जो डर है वो अंधा है, विश्वास अंधा नहीं है, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और फिर हम देखते हैं परमेश्वर ने हमारे जीवन में पहले क्या किया था, दूसरों के जीवन में क्या किया था, तो उससे हम इस शक को हैंडल करते हैं। जो विश्वास है फिर वो डर के ऊपर हावी होता है, डर को काउंटर करता है। और विश्वास प्रभु यीशु में वो सब कुछ किया जाता है ताकि दूसरे लोग जो सुन रहे हैं वो भी उत्साहित हों। जो शक पाप की इच्छाओं के लिए आता है, उसे हम वचन को पढ़कर और उसके जो रिजल्ट क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, उनको सोचकर उसे टाला जाता है, दूसरों से बात की जाती है। चॉइस ये होती है कि जो डिफिकल्ट सच्चाई है उसे हम माने और प्रभु यीशु से जुड़े रहें, और जो हमारी इच्छाएं हैं वो बुराई की इच्छाएं, या उन्हें पकड़ लें या प्रभु यीशु को पकड़ लें। ये चॉइस हमारे पास होती है। परमेश्वर विश्वासी हैं, फेथफुल हैं, हमें वो बल देते हैं इस प्रकार के शक को हैंडल करने के लिए। शक जो बगैर किसी रीजन के या बगैर साथ रीजन के साथ भी हैं, उन्हें फिर हम सच्चाई का जो एविडेंस है, वचन में जो इतनी बातें लिखी गई हैं, तब कहानियां लिखी गई, किसने क्या पाप कर दिया, कैसे वो निकला, ये सब हमें सिखाने के लिए है कि इसको कैसे हैंडल करना है।
और फिर हम विश्वासी लोगों की या अविश्वासी लोगों की जो गवाही या वचन इधर चारों तरफ लिटरेचर में है, पढ़ते हैं उसके बारे में, जानते हैं क्या किसका क्या हशर हुआ, उससे फिर सहायता पाते हैं। जब बार बार हमारे मन में किसी बात के लिए शक आता रहे तो फिर हमें ये देखना है कि ये आत्मिक अटैक है जो कि शैतान की तरफ से है, जो हमें परमेश्वर से दूर करना चाहता है। अफसियों की पुस्तक 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। ज्योति के संतान के समान चलो कि हमारे अंदर अब ज्योति भरी हुई है। जो पुरानी हमारी प्रवृत्ति है वो हमारे अंदर है, वो हमें दूसरी तरफ खींचना चाहती है। फिर हमें पौलुस रसूल ने कहा कि 18 आयत में, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से। फिर आगे कहा है, आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। इस प्रकार एक दूसरे को उत्साहित करो। जब हम आराधना में गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, तो हम बगैर कोशिश किए ही दूसरों को एनकरेज कर रहे होते हैं जो कि किसी परिस्थिति में होते हैं। वो सुनते हैं, उनके मन में उत्साह आ जाता है और फिर हम इस प्रकार लोगों को आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। इस प्रकार हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं ताकि उन्होंने हमारे मन को शांति दी है, हमारे शकों से छुड़ाया है। उत्पत्ति 12 की पहली आयत में परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दी, अपने परिवार को छोड़ उस जगह पर जा जो जगह मैं तुम्हें दिखाऊंगा। उसे पता नहीं कहां जाना है, लेकिन परमेश्वर का वायदा बहुत बड़ा था, वो चल देता है। अब्राहम अपने शक को छोड़ देता है। इजरायली लोगों ने मूसा को अद्भुत काम करते हुए देखा था फिरौन के सामने मिस्र में, और फिरौन ने फिर उन्हें जाने दिया। निर्गमन 12 की 13 आयत में परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि जो सैक्रिफिशियल लैम्प है उसका लहू तुम लगाओगे अपने दरवाजे की चौखटों के ऊपर। फिर आगे उन्होंने कह दिया 12 की 13 आयत में, उन्होंने कहा, जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी, तुम नष्ट ना होगे। इतने में भी मेरे ख्याल में कई लोगों ने शक किया होगा कि ये क्या मूसा कह रहा है, और उनके जो पहला उठा था उनकी मृत्यु भी हुई होगी। इजरायली लोग मिस्र को छोड़कर चल देते हैं क्योंकि फिरौन उन्हें जाने देता है, लेकिन फिरौन फिर मन बदल लेता है, उनके पीछे अपनी सेना लेकर आ जाता है। अब इजरायलियों के सामने लाल समुद्र था, दोनों तरफ पर्वत थे और पीछे मिस्री सेना उन्हें पकड़ने के लिए खड़ी थी। निर्गमन 14 अध्याय 15-16 आयत में तब मूसा ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर हमारी सहायता करो। परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया कि हे मूसा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजरायलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें, और तो अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल पर चले जाएंगे। अब ये माना जाता है यहूदियों के द्वारा कि मूसा ने ये किया, उसने अपना डंडा मारा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, समुद्र वैसे का वैसा ही रहा। और नहशोन है कि यहूदा ट्राइब का लीडर जो विश्वास में आगे बढ़ जाता है कि परमेश्वर ने पहले इतने चमत्कार किए, अभी भी करेंगे, और वो पानी में घुस जाता है। जब पानी उसके मुंह तक आ जाता है, वो डूबने लगता है, तो अचानक समुद्र खुल जाता है। परमेश्वर उसके विश्वास को आदर देते हैं और समुद्र खुल जाता है और सारे यहूदी लोग उसको क्रॉस कर जाते हैं। वो अपने शक के ऊपर जय पा गया क्योंकि उसने जो मिस्र में सब कुछ हुआ था उस पर उसने विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास किया। यूहन्ना 20 की 19 आयत में प्रभु यीशु जी उठने के बाद में जो चेले हैं उनके पास आते हैं। चेले डर के मारे दरवाजे बंद हैं और कमरों में बैठे हैं, कमरे में छुप कर बैठे हैं। प्रभु यीशु ने उनको ये कहकर अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। जहाँ कीले का सुराख था और यहाँ साइड उन्होंने दिखाया, ताकि उनका जो शक है वो विश्वास में बदल जाए। लेकिन थोमा वहां नहीं थे। उन्होंने ये कह दिया कि जब तक मैं
उनके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। वो कहता मैं देखूंगा तभी करूंगा। 8 दिनों के बाद में प्रभु यीशु फिर वापस वहां उनके पास आते हैं और वो तोमा को बुलाते हैं। वो कहते हैं अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लेकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। हमें परमेश्वर से आशीष मिली है कि हमने देखा नहीं प्रभु यीशु को, लेकिन हम उन पर विश्वास करते हैं। किसी जगह पर जब हम किसी कुर्सी को पड़ी हुई देखते हैं, एयरपोर्ट पर या कहीं पर भी, हम इस विश्वास में आगे बढ़ जाते हैं कि यह कुर्सी मेरा वजन उठा लेगी। जब हम विश्वास में अपने शक पर जय पाकर आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर भी हमारे विश्वास को मानते हैं और हमें हर तरह से आशीष में आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। पतरस रसूल को जो उन्होंने कहा वो हमें भी विश्वास रखना है। यूहन्ना 6 की 68 आयत में जब सब छोड़कर चले गए प्रभु यीशु को, तो उन्होंने पूछा तुम भी जाओगे? पतरस रसूल ने कह दिया प्रभु हम किसके पास जाएं? जीवन के वचन तो आपके पास हैं। प्रभु यीशु ही एक मुक्तिदाता हैं जिन्होंने दुख उठाए, हमारे लिए मृत्यु पाली, ताकि हम अंधेरे से निकलें, पाप से निकलें, अपने शक से बाहर निकलें और उनके बल और शक्ति में बड़े हुए आगे बढ़ते जाएं। वही अकेले हैं और उनकी इच्छा भी है कि हमारे जो प्राण का वजन है, बोझ है, हर बात का बोझ है, शक का बोझ है, अपने ऊपर उठा लें, हमें शांति दें। जब हम इस प्रकार बढ़ते हैं तो हमें वो हर तरह से आशीषित करते हैं, जीत में चलने में सहायता करते हैं। हम वचन पढ़ते और सुनते भी हैं, प्रतिदिन प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन फिर भी जो शक आते रहते हैं उनका सामना हम कैसे करें? 12 चेलों ने प्रभु यीशु के साथ नजदीकी का जीवन 3 साल बिताया और जितने उन्होंने चिन्ह चमत्कार किए सब उन्होंने देखे थे। जितना को प्रभु यीशु ने सिखाया, जो वचन उन्होंने बोले सब उन्होंने सुने और जो डिटेल्ड अकेले में उन्हें सिखाया वो भी उन्होंने सुना। लूका 22 की 23 से 24 आयत में हम देखते हैं जब प्रभु यीशु उन्हें अपने उस पकड़े जाना, सलीब पर लटकाए जाना सबके बारे में बता रहे थे, तो हम देखते हैं 24 आयत में लूका 22 में लिखा है उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। चेले अपने आप में सोच रहे थे हमें बड़ा कौन है, वो उसमें लगे हुए थे। जब हमारा फोकस अपने ऊपर ज्यादा होता है, परमेश्वर पर कम होता है, तो हमारे मन में हमेशा इस प्रकार की जो शारीरिक लालसाएं हैं, इस धरती की जो बुद्धि और ज्ञान है वो बढ़ जाता है, आत्मिक कम होने लग जाता है। प्रभु यीशु का इस धरती पर पूरा का पूरा स्टे समय जो जितना भी उन्होंने बताया वो सब कुछ परमेश्वर की आज्ञाकारिता में पूरी तरह से उनके कमिटमेंट था अपने मिशन को पूरा करने के लिए। जिन लोगों का मन में यहाँ की दुनियावी बातें हैं वो ये कहने लग जाते हैं कि गेत्सेमनी पार्क में जो प्रभु यीशु ने प्रार्थना की, उन्होंने अपना डर का प्रगटावा कर दिया। जो शैतान पूरा मिनिस्ट्री के दौरान बार बार प्रभु यीशु पर अटैक करता है उन्हें पकड़ने के लिए, चाहे फरीसियों के द्वारा या किसी भी तरह, और लेकिन प्रभु यीशु को वो रोकना चाहता है कि जो मुक्ति का काम है वो किसी तरह रुक जाए। उस समय तक कोई भी जो इस धरती पर जिसने मृत्यु पाई थी वो वापस परमेश्वर के पास नहीं जा सका था, और प्रभु यीशु को तो पूरी दुनिया के पापों को अपने ऊपर लेना था। और इस प्रकार उन्हें ये पता था कि कुछ समय के लिए पिता से मेरे अलग होना निश्चित है, कुछ समय के लिए पिता से मैं अलग हो जाऊंगा। तो प्रभु यीशु ने लूका 22 की 42 आयत में फिर उन्होंने प्रार्थना कर दी। उन्होंने कहा हे पिता यदि आप चाहें तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा लें, तो अभी मेरी नहीं परंतु आपकी ही इच्छा पूरी हो। उन्होंने पहले ही कह दिया, एम्फेसिस जो है वो परमेश्वर की इच्छा पर है। अगर आपकी इच्छा हो तो ये हो जाए, फिर भी आपकी इच्छा पूरी हो। वो परमेश्वर से अलैदगी दूर नहीं होना चाहते हैं। पिता तो पुत्र से कभी अलग हुआ ही ना, पुत्र अलग हुआ है, लेकिन वो इससे बचना चाहते हैं। मत्ती 27 की 46 में जब वो सलीब के ऊपर कहते हैं ऐ मेरे परमेश्वर आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर न्यायी है, वो परमेश्वर से न्याय के लिए मांग रहे, मेरा तो कोई पाप नहीं है। वो कहते हैं मैं इनके पाप उठा रहा हूं, न्याय उससे मांगते हैं वो। और फिर
पवित्र आत्मा से भरे हुए, परमेश्वर के प्यार से भरे हुए और विश्वास से भरे हुए जो जितने लोग वहां थे वो सब देखते हैं। आखिर में प्रभु यीशु ये वचन कह देते हैं, ऐ पिता, मैं आपके हाथों में अपनी आत्मा को सौंपता हूं। वहां परमेश्वर न्यायी है, यहां पर आखिर में पिता से उनका रिश्ता है, शक सब कुछ खत्म है। अपनी आत्मा को उनके हाथों में दे देते हैं, सुरक्षित है, उन्हें पता है मुझे पिता अपने पास वापस लेकर जाएंगे। इसी प्रकार जैसे प्रभु यीशु ने किया, हमें भी अपने शकों को चैलेंज करना है, सामने होकर बिल्कुल डटकर उनका सामना करना है, ना कि किसी तरह से घबराना है। और फिर हम वचन के साथ और पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई के साथ उन सब पर जय पाने में समर्थ हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें चलाते हैं। अफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय 13 से 18 आयत में पौलुस रसूल ने हमारे युद्ध के जो हथियार हैं वो दिखा दिए, जो हमें परमेश्वर से मिलते हैं। उन्होंने कहा, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। शैतान शक के द्वारा हमें गिराना चाहता है, विश्वास से दूर करना चाहता है। और जब हम विश्वास में चलते हैं, वो हथियार पहन लेते हैं, तब फिर हम किसी भी तरह से बचे रहते हैं उन शक्कों से। मत्ती 4 अध्याय 3 से 10 आयत में शैतान आता है बार बार प्रभु यीशु के पास, जबकि वो 40 दिन का फास्ट उन्होंने किया है, अकेले हैं पिता के साथ प्रार्थना में, दिन रात उन्होंने कुछ नहीं खाया है। वो उन्हें टेम्प्ट करता है और प्रभु यीशु उसका उत्तर देते हैं आत्मा की तलवार वचन के द्वारा। पौलुस रसूल हमें कहते हैं विश्वास का कोट पहन लो, शील्ड ऑफ फेथ, और फिर हम उस विश्वास के आगे से पहने बचाव करते हुए हम भी इस युद्ध को वचन के साथ लड़ते हैं। शकों को फिर हम वचन से दूर करते हैं। और फिर हमें यह भी मानना है कि जो शक आते हैं ये नेचुरल है, आएंगे ही, क्योंकि धरती के ऊपर चारों तरफ अंधेरे की ताकतें लगी हुई हैं। बार बार वचन में यह कहा गया है परमेश्वर फेथफुल हैं, जो उनके चुने हुए लोग हैं उन्हें वो सहायता करते हैं हर पृथ्वी से छुड़ाने के लिए। फेथफुल हैं, उन्होंने हमें चुना। प्रभु यीशु कहते हैं मैंने तुम्हें चुना है, तुमने नहीं चुना है। जब उन्होंने चुना है तो हमें इसलिए नहीं चुना कि हमें बीच में मंझधार में छोड़ दे और हम डूब जाएं। वो हाथ बढ़ाते हैं, हाथ पकड़ा हुआ है, वो कहते हैं मैं अपने दाहिने हाथ से तेरी सहायता करूंगा। दाहिना हाथ बल का प्रतीक है, वो अपने पूरे बल के साथ हमारी सहायता करना चाहते हैं। पर क्या हम उनकी सहायता पाने के लिए तैयार हैं? जो ही हम तैयार हो जाते हैं तो वो हमें सहायता देने के लिए तैयार है, हर पल हमारे साथ है। फिर हमारा रिश्ता वचन के साथ, परमेश्वर के साथ और मजबूती का होता जाता है। फिर हर दिन हम आनंदित होते हैं वचन को पढ़ते हुए और इस विश्वास में फिर और बढ़ते जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आपने हमारे पापों से हमें शुद्ध करके छुटकारा देकर प्रभु यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध किया है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें दे दिए ताकि वो हमें बल, आत्म संयम और प्यार से भर दें। और उस आत्म संयम से भरे हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा फिर हम हर तरह के शक में, हर तरह के अंधेरे की ताकतों में फंसते नहीं हैं, बल्कि उन पर जय में चलते हैं, क्योंकि आपने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। प्यारे पिता, हर तरह से आशीषित करने के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने हम जुड़े हुए हैं, आशीष दीजिए कि हम सब पवित्र आत्मा की परमेश्वर की भरपूरी में चलते जाएं, दूसरों को भी हम फिर आपके वचन को सुनाने वाले बने। पिता परमेश्वर, धन्यवाद सहित सब कुछ प्रभु यीशु के प्यारे नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे शक सबसे पहले तो हमें अपने ऊपर और फिर परमेश्वर के प्यार की सच्चाई से दूर करने की कोशिश करते हैं। केवल वही शक में नहीं फंसता जो अपने अहंकार से इतना भरा हुआ होता है कि उसे सब कुछ नीचे ही दिखाई देता है। एक बुद्धिमान पुरुष सोचता है और फिर अपनी समझ पर शक करता है ताकि उसे टेस्ट कर सके। हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर दिए गए हैं ताकि हम उनकी अगुवाई में, विश्वास में बढ़ते जाएं। Thank you so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.